हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी क्लास में 90% तक स्कोर कैसे कर सकते हैं। आप लोग के एग्जाम हो चुके हैं, अब नेक्स्ट सेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगली क्लास हम कितना अच्छा अपना 100% कैसे दे सकते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये जो आज जो आपको टिप्स देने वाली हूँ सभी क्लासेस के लिए है, चाहे आप 12th क्लास में आए हैं, चाहे आप 11th क्लास में हैं, चाहे आप 10th क्लास में हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये टिप्स आपकी बहुत काम आने वाली है। तो आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि 90% तक स्कोर कैसे किया जाए और क्या क्या उसके लिए टिप्स रहने वाली है। तो फटाफट से देख लेते हैं बच्चों, मैं आपको एक एक करके टिप्स बताती हूँ। पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि जिस भी क्लास में आप आ चुके हैं उस क्लास का, उस सब्जेक्ट का पूरा आपके पास में सिलेबस डाउनलोड होना चाहिए। जैसे कि अब जो सेशन चल रहा है वो 2024-2025 सेशन है और इस सेशन के लिए आपके पास में पूरा सिलेबस हार्ड कॉपी में डाउनलोड होना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, कौन से रिमूव हो चुके हैं, कौन से नए ऐड हुए हैं। तो पूरा आप लोगों को अपडेट रहना होगा। अपना ये जो सिलेबस है बच्चों, आपको जहां पर भी आप स्टडी करते हैं, स्टडी टेबल पे या फिर जिस भी कॉर्नर में आप घर के स्टडी करते हैं, वहां पर आपका ये सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए। नहीं चिपकाना चाहते हैं तो आप इसको हमेशा वहां पर रखा कीजिएगा, ताकि आप उसको हमेशा देख पाएं। हर सब्जेक्ट का, जैसे कि आप 12th क्लास में आ चुके हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपके पास सिलेबस पूरा का पूरा नया सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में डाउनलोड होना चाहिए। उसके बाद में आप उसमें इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगली जो टिप आपके पास में रहेगी, मेक अ टाइम टेबल। आप स्टार्टिंग से ही अगर डिसिप्लिन रखेंगे, टाइम टेबल बना करके चलेंगे, तो आपको एंड में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल चिल होकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप टाइम टेबल बनाइएगा और स्टार्ट कीजिएगा कि टाइम टेबल आप लोग क्लास वाइज बना ले कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। इतने से लेकर के इतने टाइम तक मैं स्टडी करूँगा, इतने से लेकर के इतने टाइम तक मैं रेस्ट करूँगा। तो आपके पास टाइम टेबल बिल्कुल होना चाहिए। स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद में जो आपकी सेल्फ स्टडी होगी या फिर कोई ऑनलाइन क्लास आप लेते हैं तो उसके लिए आपके पास में टाइम टेबल पूरा का पूरा बना हुआ होना चाहिए। टाइम टेबल में आप स्कूल का टाइम इंक्लूड कीजिएगा। आप उसके बाद में आपके ट्यूशंस या फिर ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन ट्यूशंस का टाइम आप अपडेट करिएगा। और उसके बाद में थोड़ा बहुत आप सेल्फ स्टडी के लिए भी जगह बनाइएगा। आप सेल्फ स्टडी को भी टाइम दीजिएगा। सेल्फ स्टडी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में आ रही है टिप वो ये है कि डेली गोल्स बनाएं, वीकली गोल्स बनाएं या फिर मंथली गोल्स बनाएं। इसका मतलब ये है कि आप डेली के गोल्स बना सकते हैं कि आज मुझे ये स्टडी करना है, आज मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर करना है, फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, मैथ्स का ये चैप्टर करना है। आप ज़्यादा बड़ा नहीं लेकर के छोटे छोटे गोल्स भी बना सकते हैं कि आज केवल एक ही टॉपिक करना है, तो वो भी सही है, बट वो टॉपिक आपका, वो गोल आपका पूरा होना चाहिए। आप डेली का गोल बना सकते हैं, आप मंथली बना सकते हैं, मतलब कि एक मंथ में मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतना परसेंट सिलेबस करना है, इतना परसेंट सिलेबस बाद में करना है, या फिर फिजिक्स में मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं। तो मंथली का, एक मंथ का गोल बना सकते हैं, या फिर आप वीकली का, एक वीक का गोल भी बना सकते हैं कि इस वीक में मुझे फिजिक्स के इतने चैप्टर, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर, बायोलॉजी के इतने चैप्टर मुझे स्टडी करने हैं। तो डेली गोल या फिर वीकली गोल या फिर मंथली गोल आपके बिल्कुल होने चाहिए। और हमेशा रात को वो गोल पूरे कर कर ही सोना चाहिए। गोल बना लिए अच्छी बात है, लेकिन पूरा 100% ट्राई भी कीजिएगा कि आपका गोल पूरा हो। ठीक है, चलो चौथी टिप है मेक योर ओन नोट्स। आजकल नोट्स काफ़ी जगह से मिल जाते हैं, आपको बुक्स में मिल जाएगी, रेफरेंस बुक में मिल जाएगी, काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इफेक्टिव जो रहेगा बच्चों वो ये रहेगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं। जितना आप खुद के नोट्स बनाएंगे उतना ही आपको याद रहेगा कि आपने क्या लिखा है। और खुद की नोट्स जितने ज़्यादा समझ में आते हैं ना, दूसरों के नोट्स उतने ज़्यादा समझ में नहीं आते। तो ट्राई हमेशा यही कीजिए कि आप खुद ही नोट्स बनाएं। नोट्स आपकी जो क्लास आप लेते हैं वो क्लास में हो सकते हैं, आप जो
बुक प्रेफर कर रहे हैं, मान लो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में से भी होने चाहिए। आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उससे भी मिला करके आपके पास ऐसे नोट्स हो जिसमें से 100% सिलेबस कवर हो रहा है और 100% उसमें से मार्क्स आ जाए। तो जहाँ जहाँ सब भी अच्छा डेटा मिल रहा है सबको कलेक्ट करके एकदम बढ़िया एक आपके अनुसार आप नोट्स ज़रूर बनाएं। क्लियर है। उसके बाद में है स्टडी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई बुक मैं सजेस्ट करूंगी तो सबसे पहले एनसीईआरटी ही करूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट ज़्यादा और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको अच्छे नोट्स के लिए, अच्छे और क्वेश्चंस के लिए, और ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए अगर आपको कोई और बुक चाहिए तो आप रेफरेंस बुक भी बच्चों परचेज कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में हैं, तो आपके लिए रेफरेंस बुक अरिहंत हो सकती है, एस.एल. अरोड़ा हो सकती है। डिपेंड करेगा आप कौन से सब्जेक्ट में है, कौन सी क्लास में है। तो रेफरेंस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उस क्लास को आपको डेली लेना है, कभी भी क्लास मिस नहीं करनी है। आप ऑनलाइन क्लास डेली लेंगे, टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही मज़ा आएगा, उतनी पकड़ बनेगी आपके सब्जेक्ट में। मान लीजिए किसी दिन आप अगर क्लास में आना भूल भी गए या फिर आपकी क्लास मिस हो चुकी है तो बच्चों कोई बात नहीं, ऑनलाइन में आपको ये फ़ायदा है कि वो क्लास आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। लेकिन डेली आपको ऑनलाइन क्लास लाइव ही लेनी है। उसके बाद है बच्चों रेगुलर रिवीजन। आपने अपना डेली गोल पूरा कर लिया, टाइम टेबल बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार सब कुछ रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। रिवीजन का भी टाइम टेबल बना लीजिए कि हफ्ते में इस दिन मुझे जितना भी मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। क्लियर है। तो रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ रहा है रिवॉर्ड योर सेल्फ। अगर आपने डेली के गोल्स पूरे कर लिए हैं, अगर आपने मंथली गोल पूरा कर लिया, फिर वीकली गोल पूरा कर लिया है, तो रिवॉर्ड योर सेल्फ मतलब कि अपने आप को कुछ इनाम दीजिए, अपने आप को कुछ स्पेशल फील करवाइए, चॉकलेट खा लीजिए या फिर कहीं बाहर घूम कर आ गए या फिर कुछ और जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा डेली गोल पूरे करने के बाद में। तो ये है बच्चों कुछ टिप्स। इसके अलावा बच्चों अगर आप क्लास 6 to 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के लिए हैं, तो उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन पर बच्चों सेशन 2024-2025 पर चल रहा है बच्चों ऑफर। ये जो रहेगा सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सबके लिए रहेगा। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। अगर आप क्लास 6 to 8 में है तो कोर्स आपको मिल रहा है 1600 में। अगर आप 9 से लेकर के 10th में है तो 2500 में। अगर आप 11 12th में हैं तो आपको जो कोर्स मिल रहा है बच्चों 3000 में मिल रहा है। लेकिन ये जो ऑफर है 30 अप्रैल तक ही वैलिड है, तो आप 30 अप्रैल तक का वेट ना करें, फटाफट से कोर्स परचेज कर लीजिए। क्लियर है। तो बच्चों इसी तरह मैं लेकर आती रहूंगी आपके लिए और टिप्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग क्लासेस। बने रहें उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर।